1922 को तमिलनाडु के गोपीनाथम गांव में हुआ था। भारतीय इतिहास में सबसे कुख्यात डाकू और शिकारी के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका जीवन दुख, अपराध और रहस्य से भरा हुआ था। वीरप्पन का परिवार गरीब किसान था। उनका बचपन साधारण था, लेकिन जंगलों और प्रकृति के प्रति उनकी विशेष रुचि उन्हें जंगलों में खींच लाई। वो जल्द ही शिकार और अवैध लकड़ी व्यापार, खासकर चंदन और हाथी दांत की तस्करी में शामिल हो गए। 1970 के दशक में उन्होंने अपनी पहली बड़ी आपराधिक गतिविधियां शुरू की। चंदन और हाथी दांत की तस्करी ने उन्हें अधिक संपत्ति और ताकत दिलाई और धीरे धीरे उनका नाम पूरे क्षेत्र में फैल गया। वीरप्पन ने एक गैंग बना लिया और वर्षों तक विभिन्न अपराधों में शामिल रहे, जैसे अपहरण, लूट और पुलिस और सैनिकों पर हमले। उनकी सबसे कुख्यात घटना 2000 में हुई, जब उन्होंने प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता डॉक्टर राजकुमार का अपहरण कर लिया। उन्होंने अभिनेता की रिहाई के बदले अपनी शर्तें रखी, जिनमें अपने साथियों की रिहाई और राजनीतिक मांगें शामिल थी। हालांकि डॉक्टर राजकुमार को अंततः रिहा कर दिया गया, लेकिन इस घटना ने वीरप्पन को राष्ट्रीय स्तर पर एक आतंक का प्रतीक बना दिया। वीरप्पन की आपराधिक गतिविधियां केवल तस्करी और अपहरण तक सीमित नहीं थीं। वह हथियारों की तस्करी, बलात्कारी वसूली और जंगलों के बड़े हिस्से पर नियंत्रण भी रखते थे। उनका जंगल का गहरा ज्ञान और उनकी चालाकी उन्हें पुलिस और सैन्य बलों से बचने में मदद करती थी। कई ऑपरेशन और अभियानों के बावजूद वे 2 दशकों तक पकड़ में नहीं आए। वीरप्पन को लेकर जनता में विभिन्न दृष्टिकोण थे। कुछ लोग उन्हें एक रॉबिन हुड की तरह मानते थे, खासकर उन आदिवासी समुदायों में जो उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने वाला मानते थे। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए वह एक निर्मम अपराधी थे जो निर्दोषों की हत्या करते थे और समाज में डर पैदा करते थे। वीरप्पन का अंत 18 अक्टूबर 2004 को हुआ। लंबे समय तक उनके पीछे भागने के बाद भारतीय पुलिस और विशेष बलों ने एक संयुक्त ऑपरेशन कॉकून के तहत उन्हें तमिलनाडु और कर्नाटक सीमा पर स्थित जंगलों में घेर लिया। एक मुठभेड़ में वीरप्पन मारा गया और उसकी मौत ने 2 दशकों से चल रहे आतंक का अंत किया। वीरप्पन का जीवन भारतीय इतिहास का एक जटिल और रहस्यमय अध्याय है। वह राज्य के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गए, लेकिन उनके अपराधों ने क्षेत्र को गहरे घाव दिए। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे अवैधता और सत्ता के संघर्ष से एक व्यक्ति एक भयंकर अपराधी बन सकता है।